अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है व्हाई द वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स इंडिया बट नॉट पाकिस्तान। पाक एनालिस्ट मोहित पीरजादा। मुहीद। डॉक्टर साहब ये बताइए कि वेस्टर्न कंट्रीज पाकिस्तान और इंडिया को इक्वल लेवल पर ट्रीट क्यों नहीं करते? देखिए, अभी इसकी एग्जांपल देख लें, बड़ा इंटरेस्टिंग के क्वेश्चन है। जिस तरह से आईसीजे ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को 3 दिन के नोटिस से बुला लिया और हमारी हुकूमत और उसकी टीम जो है वो दुम हिलाते हुए वहाँ पे लैंड कर गई। क्या आईसीजे कभी हिंदुस्तान को इस तरह से बुलाता? इन्हीं सर्कमस्टांसिस में अगर पाकिस्तानी ऑफिसर होता, उसको सजाए मौत हुई होती, आईसीजे कभी इंडिया को 3 दिन के नोटिस पे ना बुला सकता। डॉक्टर साहब अगर बुला लेते तो क्या भारत चला जाता? बिल्कुल भी ना जाता। देखिए, अगर 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 ये सिचुएशन को उल्टा कर दें, अगर यही नोटिस भारत को मिलता, इसी तरह से डेथ पेनल्टी की सिचुएशन होती, सारे इमोशनल ग्राउंड्स होते, भारत का आर्गुमेंट ये होता है कि हमें 3 दिन के नोटिस पे हम जुरिस्डिक्शन को क्वेश्चन करते हैं, हम समझते हैं कि जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है, हम इसको एग्जामिन करेंगे, हम फौरी तौर पे वैसे भी कोई एक्सिक्यूशन अभी नहीं करने लगे, अभी अपील का प्रोसेस रहता है और हम इसको एग्जामिन कर लें, फिर हम देखेंगे। अभी 3 दिन के नोटिस पे तो हम नहीं आ सकते। तो पाकिस्तान ने इतना ये डिसीजन क्यों लिया, ये इतने 3 दिनों में क्यों चले गए? ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यही तो मैं चाह रहा हूँ कि हमें लोगों को समझाने की ज़रूरत है। देखिए, पाकिस्तान में 2 किस्म के रद्द अमल या 2 किस्म के बिहेवियर नज़र आते हैं। एक पाकिस्तान की रूलिंग एलीट है, सिविल मिलिट्री, ये मगरब से इंतहाई खौफज़दा है। दूसरे पाकिस्तान के अवाम है, स्ट्रीट में मजहबी जमातें हैं जो मगरब के ख़िलाफ़ बोलते हैं और यहाँ पर बड़ा इस किस्म का जो है नारा बड़ा होता है कि अमेरिका का जो यार है वो कौम का गद्दार है, ये सहूनी साजिश है, ये इसराइल की साजिश है, ये मगरब पाकिस्तान के मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, हम लानत भेजते हैं, हम इसे नहीं मानते हैं, फ़लाँ चीज़ को नहीं मानते। ये जो रिजेक्शनिस्ट यानी फीलिंग्स हैं पाकिस्तान के अंदर मगरब के लिए या दुनिया के लिए, ये वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, इन रिजेक्शनिस्ट फीलिंग का और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट का सिजदा करने का ट्रेंड है कि जैसे ही उनको एक गोरी चमड़ी अंग्रेज़ जो है या कोई वेस्टर्न चीज़ नज़र आती है तो उसके सामने बिल्कुल झुक जाते हैं, लेट जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। एक ओबीडियंस की इनकी फीलिंग जो है, एक बल्कि मैं कहूँगा कि जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ के अंदर का ये ट्रेंड है। आपको ये फीलिंग तुर्की में नज़र नहीं आएगी, आपको ये फीलिंग ईरान में नज़र नहीं आएगी, आपको ये फीलिंग चाइना में नज़र नहीं आएगी। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि भारत में ये फीलिंग क्यों नहीं है, हालांकि वो भी एक नेबर है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। भारत का भी वही बैकग्राउंड है, पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी का, जो कि पाकिस्तान का है, बिल्कुल एक ही तरह का बैकग्राउंड है। लेकिन भारत के अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट रही है, जो किसी हद तक कांग्रेस भी एक लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टी थी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार किया है। उनका अगर आप लिटरेचर देखें, उनका अदब देखें, उनकी सियासी तहरीकें देखें, जहाँ वो उन्होंने मगरब को, अंग्रेज़ को, वेस्ट को एक इंपीरियलिस्ट ऑर्डर के तौर पे ट्रीट किया है। लेकिन उनका जो रेट्रिक है मगरब के ख़िलाफ़, वो कोई हिंदुज़म से डिराइव नहीं हो रहा, वो किसी मज़हब से डिराइव नहीं हो रहा, वो बड़ा फंक्शनल किस्म का आर्गूमेंट है कि आपने ये चीज़ हमारे साथ की है, वो गलत की है, हम आपकी सुपीरियरिटी को नहीं मानते, हम आपके बराबर। इसकी कोई एग्जांपल आप बताएंगे? कुछ इस तरह के केसेस ऐसे हैं जहाँ पर इंडिया ने इस तरह का स्टेप उठाया हो? देखिए, 2 बड़े गुज़िश्ता 5 से 7 साल में 2 बड़े इंटरेस्टिंग इंस्टेंसेस हैं। एक जिसको मैं कहूँगा देवयानी खोबरागार्दे का केस, जो कि अमेरिका में, न्यूयॉर्क में हिंदुस्तान की काउंसिल जनरल थी। ज़रा डिटेल्स बताइएगा। अच्छा, उस केस में अगर वो पाकिस्तानियों के साथ होता तो क्या करते, लेकिन देखिए जो हिंदुस्तानियों के साथ हुआ तो क्या हुआ। देवयानी खोबरागार्दे की एक मेड थी संगीता, जो तकरीबन 2011 या 12 का है वाक़या है, जिसको कि वो अंडर पे कर रही थी, जो असल में अमेरिका में उनको तनख्वाह देनी चाहिए थी संगीता को, वो नहीं दे रही थी। प्राइवेट उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ था, कम दे रही थी। कंप्लेन हो गई, अमेरिकन पुलिस ने बड़ी जनाब ज़रूरत से ज़्यादा बहादुरी दिखाई। उन्होंने सुबह जब वो अपने बच्चों को स्कूल से छोड़ के आ रही थी, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, थाने में ले गए, स्ट्रिप निकेट किया, मग शॉट्स बनाए। अब इंडियन फॉरेन ऑफिस ने उस पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल किया। हिंदुस्तान के ना बड़ा रद्द-ए-अमल हुआ इस पर। अमेरिकन का ये कहना था जी हमारे यहाँ तो यही प्रोसीजर है, जो कोई भी अरेस्ट होता है उसके इसी तरह से मग शॉट बनते हैं, उसको नंगा किया जाता है, स्ट्रिप निकेट किया जाता है। बट इंडियन फॉरेन ऑफिस और इंडियन गवर्नमेंट ने कहा नॉट विद इन द इंडियन डिप्लोमेट, और उन्होंने अमेरिका की जो एम्बेसी थी जिसने उस मेड को वीज़ा दिया था
उस जिन लोगों ने वो वीज़ा दिया था उनको उन्होंने समझा कि ये एक तरह की साजिश थी। उन्होंने उनको पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे के हिंदुस्तान से निकाला। अमेरिकन एम्बेसी की जो प्रिविलेजेस थी, जो उनकी फैसिलिटीज़ थी एयरपोर्ट्स पे, उनको रैपिड एक्सेस मिलती थी या उनको स्पेशल पार्किंग मिलता था, ये शहर में सिक्योरिटी मिलती थी, ये एम्बेसी की भी जो सिक्योरिटी एक्सपेंडेड थी, उन सब चीज़ों को उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अमेरिकन एम्बेसी को और अमेरिकन गवर्नमेंट को वो प्रेशर में लेकर आए और फिर उन्होंने नेगोशिएट किया, जिसमें बड़े बाइज्जत तरीके से दिव्यानी खोबरा गार्दे पे वो चार्जेस ड्रॉप हुए और उन्होंने उन अमेरिकन को जो वो समझते थे कि उन्होंने दिव्यानी के खिलाफ एक्शंस किए हैं दिल्ली से बैठ के, उनको उन्होंने किक आउट किया। लेकिन आप देखिए अमेरिका में और हिंदुस्तान के दरमियान कितने अच्छे रिलेशनशिप आपको नजर आते हैं। अमेरिका वहां पर हिंदुस्तान के बारे में उस जुबान में बात करता आपको नजर नहीं आता। अब इसको अगर जरा सोचें, जरा गौर करें, अगर ये पाकिस्तानी डिप्लोमेट होती तो आप समझती हैं कभी कि पाकिस्तानी की गवर्नमेंट के पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है उसमें ये हिम्मत होती कि अमेरिकन एम्बेसी को उस तरह से ये ट्रीट करते जिस तरह से हिंदुस्तान में उन्होंने ट्रीट किया। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक और वाकया भी है गालिबन इटालियन एम्बेसडर का, उसके बारे में वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए जब दो इटालियन जो गालिबन मरीन थे उन्होंने फायरिंग की केरला में, जिसमें केरला के 2 फिशरमैन जो हैं उनकी डेथ हो गई, वो अरेस्ट हो गए। जब वो अरेस्ट हुए अभी कोर्ट ट्रायल पेंडिंग था कि इटालियन गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमारे यहाँ इनको आने दें इलेक्शन के लिए, और बहाने से, और बल्कि ये हुआ कि इटालियन जो एम्बेसडर थे उन्होंने कहा कि मैं अंडरटेकिंग देता हूँ कि जब भी इनको ट्रायल की ज़रूरत होगी तो ये इटालियन जो मरीन्स हैं ये वापस जो है आ जाएंगे, ट्रायल स्टैंड करेंगे। और इटालियन एम्बेसडर ने अंडरटेकिंग दे दी। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उस अंडरटेकिंग को एक्सेप्ट किया और उन्हें जाने दिया। कुछ अरसे के बाद जब उनको बुलाने की बात आई तो इटालियन गवर्नमेंट ने और इटालियन एम्बेसी ने एक नोट वर्बैल इशू किया हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, और उन्होंने कहा कि जी वो वापस नहीं आ सकते बिकॉज अब वो तो ट्रायल स्टैंड नहीं करना चाहते, कोई एक्सक्यूज़ क्रिएट कर दिया। उस पर इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इटली के जो एम्बेसडर हैं हिंदुस्तान में उनको रिस्ट्रेन किया जाए, उन्हें हिंदुस्तान से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। वो किया गया था, बिल्कुल किया गया। बाकायदा मार्च में 2013 में मैं समझता हूँ ये वाक़या है, ऑर्डर्स इशू हो गए, इटालियन एम्बेसडर को डिटेन कर दिया गया, वो उनके पासपोर्ट ले लिया गया, वो हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जा सकते थे। फिर इटालियन गवर्नमेंट ने कंप्लाई किया, वो दोनों मेरीन्स वापस आए। मेरीन्स वापस आए तो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इटली के एम्बेसडर को जो है ट्रैवल करने का राइट दिया। अब देखिए इमेजिन करें, क्या पाकिस्तान में किसी वेस्टर्न कंट्री के एम्बेसडर के साथ पाकिस्तान की कोर्ट ऐसे करेगी? नहीं कर सकेगी। लेकिन ये वो एसेंशियल चीजें हैं इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग जो आपको ग्लोबल ऑर्डर, दिस इज आई विल कॉल कैलकुलेटेड डिफाइंस, आपको अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है, आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है। जी जनाब, जी जनाब, ये फ़र्क है इंडिया की सोच और पाकिस्तानियों की सोच। बात ये हो रही थी कि दूसरे कंट्रीज पाकिस्तान की क्यों नहीं इज्जत करते, उस लेवल पे उस तरीके से ट्रीट क्यों नहीं करते पाकिस्तान को जिस तरीके से इंडिया को करते। तो मैं तो मतलब 100 बातों की एक बात कहूँगी कि इज्जत कोई करता नहीं है, आपको इज्जत करवानी पड़ती। बिल्कुल जिस तरीके से इंडिया ने करा, इटली के टाइम पे हो गया, मैट के टाइम पे हो गया, क्या आप पता है पाकिस्तान इस तरीके का रद्द-ए-अमल कर सकता था? सवाल ही पैदा नहीं था। मुझे वो फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा या उनके फाइनेंस की तरफ से ऐसा कुछ हो सकता था? मैं कहता हूँ मुझे वो वाक़या याद आ रहा है जब साबिका पीएम को अमेरिकन एयरपोर्ट पे सारे कपड़े उतार के चेक किया गया। मुझे वो वाक़या याद आ रहा है। उस पर पाकिस्तान उठता, पाकिस्तान कहता कि ये तो आपने हमारी पूरी दुनिया में बेइज्जती की है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं। और लोगों ने बड़ा तनकीद की। अच्छा, जब एग्रेसिव थोड़ा सा बंदा रहता है ना, थोड़ा सा मतलब है कि अपनी इज्जत दिखाता है, तो अगला बंदा कहेगा नहीं भाई ये कौम बड़ी बावकार कौम है और इनकी एक रिस्पेक्ट है, इनकी एक इज्जत, तो हमने अब इनकी रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन मुझे जो इंडियंस की 2 मिसालें सुनी और तो 2 ही थी, पता नहीं शायद और एक में बोलूंगी पता नहीं और कितनी होंगी, पता नहीं शायद कितनी हो, लेकिन ये जो 2 मिसालें इस वीडियो में हमने सुनी, मैं हैरान और मैं मतलब है कि मैं बिल्कुल शॉक। अच्छा, वो 3 दिन का नोटिस आपने देखा था? 3 दिन के शॉर्ट नोटिस पे बुलाया फौरन भाग। अच्छा, उन्होंने कहा, वो जो भी थे उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान, मुईद पीरज़ादा वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बुला लिया और ये चले गए दुम हिलाते हुए। अगर इंडिया को वो बुलाता तो इंडिया कभी नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता। अच्छा, कितने वसूख के साथ कह रहे हैं, यानी कि एनालाइज इन्होंने किया होगा।
और वही कहता है कि हमें भाई हमें एग्जीक्यूशन के लिए टाइम चाहिए, हमें भी भाई एग्जामिन करना है आपकी कंडीशन को, आपकी चीज़ों को, हम इतनी जल्दी थोड़ी आ सकते हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ इन्हें भी इंडिया के कॉन्फिडेंस पे कितना यकीन है कि यकीन के साथ कह रहे हैं कि इंडिया नहीं जाता। के साथ कह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि हम इंडिया और पाकिस्तान एक थे, सेम आवाम थे, सेम बैकग्राउंड है, सेम के ऊपर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी गोरी चमड़ी का अंग्रेज़ का असर है, झुक जाते हैं। हम उसे बहुत ख़ास समझते हैं। हमारे पास शहरों में कहीं पे पाकिस्तान कराची में कहीं व्लॉगर्स आए हुए होते हैं, लोग पागलों की तरह उनको देखते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं यार ये कौन है, ये मतलब बड़ा उनको कोई एक अलग ही मखलूक समझा जाता है। अच्छा, व्लॉगर बेशक वहाँ का वो स्वीपर ही क्यों ना हो। अच्छा, यहाँ मैंने देखा एक चीज़ कि व्लॉगर्स के भी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है, व्लॉगर्स के साथ व्लॉग्स बना रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं कि आप आए हैं, आपको कैसा लगा, ये वो ठीक है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन यहाँ की जो एंकर पर्सन है वो व्लॉगर्स के इंटरव्यूज़ ले रही हैं, थोड़ा मुझे अटपटा लगा, मैंने कभी इंडिया में नहीं देखा ये। असल में हुआ ये है ना कि यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ के लोग बहुत इम्प्रेस हैं, मतलब ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ अगर यहाँ आया हुआ है तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और हम उनको मतलब सर आँखों पे बिठाना और ये करना, एक मेहमान नवाजी अपनी जगह पे, एक रिस्पेक्ट अपनी जगह के। लेकिन ये 100% सच है कि पाकिस्तानी कौम बहुत ज़्यादा मरगूब है, बहुत ज़्यादा ताबे हैं इनको। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि देखिए, आज़ादी जब हमने जंग आज़ादी लड़ी है और जब हम अलग हुए हैं, 15 अगस्त को वो हुए, 14 को हम हुए, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए आज़ादी दोनों ने साथ में ली, बैकग्राउंड दोनों का साथ का था, सेम था, उन पे हुकूमत करी तो हमें भी गुलाम बना कर रखा, हम पे भी हुकूमत करी, तो सब कुछ सेम था। तो आज भी हम उनके उस एक कशिश में एक उनका एक सर्कल है, या मैं ये कहूँगी उनका एक कायम किया गया असर है, जिससे हम आज भी निकल नहीं पाए, मतलब आज भी उसमें गिरफ्तार है, जबकि उन्होंने अपनी चीज़ों को, अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए, बहुत अच्छे से उन्होंने कहा कि मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मतलब ये बहुत खूबसूरत फंक्शनल रखा है उन्होंने, बहुत बड़ी बात, जो उनके लिए कारामत है। आपको मैं आपको बात कर लें आप अपनी पूरी नहीं, मैं एक बहुत पुरानी बात है, बचपन की शायद, सदर एक इलाका है हमारा, सदर कराची में, जो मार्केट है, जो मतलब है कि बहुत टाइम से अंग्रेज़ों के दौर से वो मार्केट है, तो वहाँ पर ना बहुत शॉप्स हैं हर चीज़ की, छोटे छोटे ठिये भी लगते हैं। तो मुझे अभी भी याद है बचपन में लाइन के साथ जो है ना अंग्रेज़ लड़कियाँ खड़ी होती थी सदर में, मेरे बचपन में वो चीज़ें बेचती थी अजीब अजीब सी, जैसे बुरश है, परफ्यूम है, मतलब एक छोटा सा स्टॉल होता था, उस पर चीज़ें पड़ी होती थी। बात अब आपको है पूरी बात बताता हूँ। अंग्रेज़ लड़कियाँ खड़ी थी लाइन से, कैप पहन के, वो नहीं थी गोल कैप होती है, जीन्स टी शर्ट पहन के, और जाहिर सी बात है अगर मैं आपको ये 20-25 साल पुरानी बात बताऊं और उस टाइम पे अंग्रेज़ लड़कियां कराची में खड़ी होकर चीज़ें बेच रही तो कितनी हैरत हो रही है। अभी भी नहीं, पुराने दौर में आप शौक हैं अभी तक, अभी आपको शौक टूटेगा, आपको शौक होने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान और कराची और सच है ये। अच्छा, मैं भी सोचता था, मैंने कहा देखो अंग्रेज़ लड़कियाँ खड़ी हुई हैं, टोपी पहनी हुई है, जीन्स टी शर्ट, लोग पठान जो हैं, लोग जो हैं उनसे चीज़ें ले रही है, कितने का, हाउ मच ये वो कितने का। तो बहुत बाद में पता चला कि वहाँ रश लगा होता था। वैसी बात है, अंग्रेज़ खड़ी हुई हैं उनसे जो चीज़ें ले रहे हैं। वो क्या मंजन था, मंजन ये था कि वो जो लाइन से खड़े होकर सेल कर रही थी लड़कियाँ, वो गिलगित की थी, गिलगिती थे, अंग्रेज़ नहीं थी। यानी कि जो थोड़ा सा लुक लाइक अंग्रेज़ों की तरह से, चाइनीज़ की तरह के, अंग्रेज़ों की तरह के थे, उनको खड़ा करके 8-10 को, और वहाँ सेल बढ़ाने के चक्कर में अंग्रेज़ समझ के उनके लुक लाइक उनको कपड़े पहना के और उनसे सेल करवाई जा रही थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि असर हुआ, इससे अच्छा फिर पता चला ना बाद में लोगों को, तो फिर वो इससे अंदाज़ा लगा लें आप। अच्छा, हमारे यहाँ पे कराची में एक और चीज़ भी है, क्या? दांतों के सारे डॉक्टर गिलगिती हैं, जिसे हम चाइनीज़ दंदान सांस लिखते हैं। यानी कि अंग्रेज़ों या चाइना और अंग्रेज़ हमारे लिए एक ही हैं, हम चाइना वालों को भी अंग्रेज़ समझते हैं, यानी कि फॉरेनर्स, जापान को भी हम फॉरेनर्स समझते हैं, हमारा सबका हम पे असर है। तो कहीं कराची में शॉप्स हैं दांतों वालों की, दांतों वाले काम ज़्यादातर कौन है? वो सारे गिलगिती, लेकिन उन्होंने चाइना दंदान साज। तो लोगों के जहनों में अब तो बहुत शऊर थोड़ा सा हो गया है कि ये गिलगिती हैं, ये गिलगिती हैं,
लेकिन अक्सर सदर के अंदर शॉप जो है वो चाइना दंतान सदर, यानी चाइना वाला ये डॉक्टर है, चाइना का डॉक्टर है। अच्छा, चाइना का डॉक्टर है तो हम वहाँ से मुतमईन होंगे, हम वहाँ जाके अपने दांतों का इलाज कराएंगे। बाहर का डॉक्टर, हाँ, जबकि वो गिलगित फॉरेनर डॉक्टर। तो लोगों की साइकोलॉजी से खेलने के लिए, अच्छा यही साइकोलॉजी अभी भी चल रही है ब्रांड के ऊपर, बाहर का ब्रांड है तो हम देंगे, बाहर का ब्रांड, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, मेकअप हो गया, कुछ भी। मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ, अभी भी इंडिया की इस चीज़ पे हैरान हूँ कि हर चीज़ को वो मिसावात के साथ ले सके, लेकर चले, जो जिसका हमारे रिलीजन में भी है, बराबरी के साथ। जैसे आपने कहा ना कि अगर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते, बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाते, बहुत ही रूड हो जाते, बहुत ही कट जाते तो भी बुरा था, बहुत ही दब जाते, घुटनों में बैठ जाते, कदमों में बैठ जाते तो वो भी बहुत बुरा था। हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हुए, बहुत रूड नहीं हुए, हम बिल्कुल ही घुटनों में बैठ गए, बिल्कुल उनके सामने, मतलब हमने पत्नी बिछा दी कि आपने जो करना है तो। और उन्होंने मिसावात के साथ वो लेकर के चले, बराबरी की सतह पर, हाँ, बराबरी की सतह पर, बड़ी कि आप अगर यूएसए हो, आप अमेरिका हो, तो हम भी इंडिया है। बहुत बड़ी बात, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात, ये चीज़ मुझे। अच्छा, एक और चीज़ है कि यही जो गुलामी वाली सोच थी ना, अंग्रेज़ों की गुलामी आज तक है। आज भी हमारा एक यंग लड़का अच्छे खासे जेब में पैसे होने के बावजूद 4-5 लाख रुपए और तालीम हासिल करने के बाद भी स्टार्टअप नहीं करता, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहा उस 4 लाख से। वो 4 लाख लेके क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पॉलिटिशियन के पास जा रहे हैं, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगा दो, मेरी सरकारी नौकरी लगा दो, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, या मुल्क से बाहर जा रहे हैं, मुल्क से बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आज भी हम जॉब ढूंढते हैं, गुलामी। आज हम, अच्छा, हमारे सबसे बड़ी तरक्की में पीछे रहने की यही वजह है कि हमारे यहाँ इंडिया कितने स्टार्टअप हुए थे पिछले साल इंडिया में? 11,000 हुए थे 2020, मतलब एक रिकॉर्ड पूरी दुनिया में। और हमारे यहाँ अगर किसी को कहा जाए ना, अच्छा बिजनेस कहाँ करते हैं, अगर किसी के पास थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा है, करोड़ों में है, तो वो बिल्डर्स में सेव कर देगा, बिजनेस करना नहीं चाहेगा, बिल्डर्स में डाल देगा, वहाँ सेफ हो जाएगा पैसा, मुल्क की तरक्की रुक जाती है। यहाँ पे हर शख्स छोटी से छोटी जॉब करना पसंद कर रहा है, 15 से 20 हज़ार में भी, लेकिन वो अपना कुछ छोटा सा बिजनेस नहीं करना चाह रहा। अच्छा, मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे, मैं ये पूछ रही हूँ कि हम इतने, मतलब आम से लोग, बिल्कुल आम से लोग, हमें कुछ नॉलेज नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है, हमें जितना पता चला है थोड़ा बहुत वीडियो से पता चल गया है। आपको क्या लगता है ये जो पॉलिटिशियन होते हैं, क्या इनको इतनी अक्लें नहीं होती, इनको समझ नहीं होती, इनको पता नहीं होता कि मुल्क को कैसे लेकर चलना है, उसकी रैपों को कैसे इंटैक्ट रखना है, बरकरार रखना है, तो ये क्यों नहीं सोचते इतना ही? देखिए ये वाला जो मामला था ना, जॉब है एक तरीके, देखिए ये वाला जो मामला था ना, सोच वाला, ये तो बहुत ही टाइम से चल रहा है और बहुत ही टाइम में ख़त्म होगा। अब भी पॉलिसीज़ ऐसी हों, अब भी एग्रेशन दिखाई जाए छोटी छोटी चीज़ों पे, कभी कोई इशू हो, किसी यहाँ पर भी एक अंग्रेज़ का केस हुआ था, रेमंड डेविस का शायद, उससे भी कोई कत्ल हो गया था, कुछ हो गया था, खामोशियों से बाहर भेज दिया गया, आवाम ने बड़ा एहतजाज किया। तो कहने का मतलब है कि अभी भी छोटी छोटी चीज़ों पे अपनी कौम के वक़ार को याद दिलाया जाए कि आप ये हो और आप ये कर सकते हो, और आप का ही ये कंट्री था, अंग्रेज़ हुकूमत करके आपके ऊपर गए हैं, गलत किया उन्होंने, आपको लूट के गए, ठीक है ना। आप थोड़ा सा मतलब है कि आने वाली नस्लों को, तो अगली आने वाली नस्ल 30-40 साल बाद बेहतर निकल आए। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि हमने एक वीडियो में देखा था कि उन्होंने सीखा ही हमसे है, बिल्कुल, पूरा ज्ञान हमसे लिया है, बिल्कुल, सब जाना हमसे, हमारी बुक्स ले गए, आज हम उनसे इम्प्रेस हैं, जो हमसे सीख कर गए, हमारे आबाउस्ताद से। जबकि बहुत बड़ी बात है कि बराबर में इंडिया है, उसने कवर किया, और हम अभी भी। खैर, एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, आईना वीडियो, जो वाकई हमारे एक कंट्री का रवैया है, सोच है, और ये बहुत जल्दी चेंज नहीं होती। अच्छा, ये पुरानी है वीडियो, वैसे मुझे लगा थोड़ी पुरानी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सोच इतनी जल्दी चेंज नहीं होती, इसमें सालों लगेंगे। खैर दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।